हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम के मेहता पर। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद आज इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 से, जिसमें आपका क्वेश्चन होगा 21 नंबर से आगे के लिए। पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया गया है, और पार्ट 2 में 11 से लेकर 20 तक। और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जो पार्ट 3 में होगा। यदि आप इस वीडियो के देखने के लिए आए हैं, यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो पहला काम आपका यही होगा कि पहले जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, इसके बाद पार्ट 3 को देखिएगा, बहुत बढ़िया अच्छे समझ में आएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाल दिया जाएगा, और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। आइए, इसमें देखेंगे कि 21 नंबर क्वेश्चन में आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आप लोग को ध्यान दीजिए। बोला है कि 6000 किमी के एक उड़ान में एक वायुयान का मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किमी प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उड़ान में 30 समय की वृद्धि हो गई। आपको पहले ही ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पता है, जिसमें 2 चाल दिया गया हो, एक समय का अंतर दिया गया हो। उस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक लिखवा है, जो यही था, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर। चालों का अंतर मतलब कि आपको माइनस नहीं, आप बड़े वाले चाल में से छोटे वाले को घटा लीजिए, और गुना समय का अंतर बट्टा में 60। लेकिन बट्टा में 60 कब रहे? जब आपका समय मिनट में रहे तब रहे। आपको याद होना चाहिए कि कब बट्टा में 60, जब यह टाइम मिनट में रहे तब। घंटा में रहे टाइम तो आपको बट्टा में 60 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए, इस क्वेश्चन में था कि दूरी तो आप पहले दिया था आपका 6000 किमी, तो हम पहले लिख देंगे 6000 किमी दूरी के सामने, और आपका चाल नहीं दिया गया है, लेकिन चाल का वृद्धि दिया गया है। तो जब हमारा शुरुआती चाल नहीं दिया है, तो शुरुआती चाल को हम मान लेते, एक चाल मान लेते 1 किमी प्रति घंटा, और दूसरा चाल को कह रहा है कि कितना वृद्धि कर दिया जाए। दूसरा चाल में बोला है कि वायुयान के मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किमी प्रति घंटा कम करनी पड़े। और दूसरा चाल कम होगा तो हमको करने का है x माइनस 400, ये आपका चाल होगा किमी प्रति घंटे में, और बाटा में लिखनी है चालों का अंतर। अब बताइए, एक चाल आपका x हुआ, एक हुआ x माइनस 400। यदि इसको हम अंतर लिखेंगे तो फिर इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारा तो अंतर कितना होगा? 400 किमी प्रति घंटा होगा, और गुना लिखने हैं समय में अंतर। समय अंतर आपका कह रहा है कि 30 मिनट की वृद्धि की गई। समय का अंतर कितना है? 30 मिनट का। तो फिर हमको मिनट लिखने हैं, तो मिनट टी के जहाँ पर कितना लिखेंगे? 30, और मिनट में तो घंटा के लिए तो 60 लिखना ही है, तो फिर बाटा में लिख देंगे घंटे कितना? 60। अब यहाँ से यदि हमारा x का वैल्यू आएगा तो हमारा इस वायुयान का चाल आएगा, और चाल आएगा तो हमें पूछा गया है, तो बताइए उड़ान का मूल समय कितना था? तो हम निकाल लेंगे समय बराबर दूरी बट्टा चाल से। तो आइए, इसका पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे बड़े आसानी से। तो पहले यहाँ से कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, 1/2 हो सकता है। अब यहाँ से तो कहीं देख रहे हैं कटने वाले नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट सब में क्या कर देंगे? इधर गुना कर लेंगे। यदि गुना करते हैं तो 4 छक्का 24, यहाँ से तो कटने लायक तो है नहीं, इधर बराबर में अब तो नहीं कटेंगे पाएंगे, तो 4 छक्का 24। 24 में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी इस पे हो गया 5 0, और वहाँ पर 2 था तो इसमें 2 गुना कराने की आपका हो जाएगा 24 दूना 48 हो सकता है, बराबर यहाँ पर है x गुने x माइनस 4000, यही ना है? 4000 नहीं, x माइनस हमारा कैसे है? 400 है, 400 किमी प्रति घंटा। अब हमारा पर इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा द्विघात समीकरण, x² बनेगा द्विघात समीकरण। लेकिन हम कभी भी आपको सुझाव यही देते हैं कि कभी भी द्विघात समीकरण बने तो आप इसको सॉल्व मत कीजिए, या तो आप ऑप्शन चाहें तो x का वैल्यू उठा सकते हैं, और नहीं तो कोई अपना मन में डाटा ऐसा रखिए ताकि आपका x का वैल्यू आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो बड़े टाइम लगेंगे, आप चाहे तो आप आसानी से इस सबको सॉल्व कर सकते हैं। करने क्या है, यहाँ पर हम x का वैल्यू अपने आप से रख के देखेंगे कि x का वैल्यू कितना इधर रखें कि हमारा यहाँ पर 2400 आ जाए।
तो x का यहाँ पर देख रहे हैं कि रखने वाले हैं हम कितना, ताकि हमारा वैल्यू आ जाए यहाँ पर। तो x बराबर यदि हम रखें, हमारा 2400 लाना है, 24 लाना है, तो यहाँ पर हमको रखने होंगे 24 दूनी 28 रखने होंगे ना। तो यहाँ पर यदि हम रख ले यहाँ पर 2400, ध्यान दीजिएगा, यदि x बराबर 2400 रख ले, यहाँ पर x माइनस 400 है, तो फिर यहाँ पर रखेंगे तो 2400 माइनस 400, मतलब इनका मान हो जाएगा 2000। यदि 2400 रखेंगे इधर तो इनका मान कितना हो जाए 2000, जो गुना करेंगे तो ही हमारा मिल रहा है 2400 गुना 2000 में करेंगे तो फिर आपका यही मिलेगा। यानी जो चाल होगा x बराबर, जो इस y1 के चाल होगा x बराबर हमारा आ गया 2400 किमी प्रति घंटा। लेकिन आपको चाल नहीं, आपको निकालना था समय। तो समय बराबर सब लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस इंटू स्पीड। तो अब इसमें करने क्या है, दूरी कितना था, तो दूरी था हमारा टोटल 6000, लिख देंगे 6000, और बट्टा में हमारा चाल कितना मिल गया 2400 किमी प्रति घंटा। तो भाग लगा देंगे 2400 से और कटा देंगे, यानी कि 12 5 60, 12 दूनी 24, यानी कि 5/2 घंटा, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/2 घंटे। यानी इस तरह से ये वायुयान का उड़ान का सही समय होगा जो 2.5 घंटे होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 2 पूर्णांक 1/2 घंटे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से समझ। तो चलिए चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर को क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेशन पर रुकने का समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किमी प्रति घंटा है, जबकि स्टेशन पर रुकने का समय को हटा दिया जाए तो चाल 42 किमी प्रति घंटा है। तो कितने प्रति घंटे की औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। एक क्वेश्चन कल आपको इस तरह से बताया गया था कि नहीं रुकने वाली चाल कितना है, तो एक आपका चाल दिया है, रुकने वाली चाल दिया गया 28 किमी प्रति घंटा, और नहीं रुकने वाली चाल कितना दिया है 42 किमी प्रति घंटा। तो पहला काम बोल रहे हैं कि पहले आपको लिखना है चालों के अंतर बाटा में नीचे लिखना है बिना रुके हुए चाल। कल में चालों के अंतर बाटा में बिना रुके हुए चाल। तो पहले देख लीजिए अंतर कितना का है। अंतर यहाँ पर घटा के चेक कर लेंगे अंतर कितना का रहा है। तो हमारा अंतर आएगा 4, और 4 में से 3 में से 2 जाएगा 14 किमी प्रति घंटा का अंतर आ रहा है। तो सोचने वाली बात है कि कितना स्लो रही 14 किमी प्रति घंटा, लेकिन किस में हो रही स्लो, तब 42 में। कोई ट्रिक की जरूरत ना है, आप क्या कीजिए कि 14 किमी प्रति घंटा को भाग दीजिए किस में 42 किमी प्रति घंटा में। और इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आपका मिनट में ही आंसर होंगे, घंटा में, क्योंकि पूछा गया कि प्रति घंटा कितना मिनट रुक रही है। तो आपको गुना करना है किससे, तो 60 से, और गुना करना किससे 60 से गुना कर देंगे। काटा लीजिए 14 3 42 20 30 यहीं 60, और आपका आ गया आंसर 20 मिनट। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा गया आपका। कहते एक जीप एक कार को पीछा कर रहा है। एक जीप जब एक कार को पीछा कर रही है तो मतलब कार आगे आगे जीप पीछे पीछे एक ही दिशा में जा रहे हैं, जो जीप से 5 किमी आगे। ये दोनों के बीच के डिफरेंट कै किमी का है, तो 5 किमी का है। और ये समझिए कि कार आपका आगे चल रही है तो जीप यहाँ पर है, और दोनों का बीच का दूरी मान लिया जाए तो हमारा कै किमी है, तो 5 किमी है। दोनों का बीच का दूरी कै किमी 5 किमी। अब कह रहे हैं यदि उनकी चाल क्रमशः 90 किमी प्रति घंटा तथा 75 किमी प्रति घंटा है। इनका चाल दे रखा है 90 किमी प्रति घंटा और इसका चाल दे रखा है 75 किमी प्रति घंटा। तो आप समझते जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। आप जानते हैं कि कार आगे चल रही है, जीप पीछे चल रही है। इसका चाल 90 किमी पर घंटा और इसका चाल 75 किमी पर घंटा। पकड़ेगी तो ज़रूर, अभी पकड़े चाहे कुछ देर के बाद में पकड़े, चाहे आज पकड़े चाहे कल पकड़े, लेकिन पकड़ना तय है। तो वही बताना है कितना समय के बाद पकड़ लेगी। एक बात और आपको बता दिए हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं कि यदि आपका चाल समान दिशा में हो जाए, तो दोनों गाड़ी समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में चलेगी, तो चाल जो आपका होगा दोनों चाल का हो जाता है समान दिशा। जब एक ही दिशा में रहेगा तो चाल आपका घट जाता है। बड़े वाले चाल में छोटे वाला क्या करते हैं, घटाते हैं। और विपरीत दिशा होगा, विपरीत यदि दिशा होगा तो आपका जो चाल ये है, चाल आपका
प्लस हो जाता है, मतलब कि एक गाड़ी इधर से जाएगी एक गाड़ी उधर से आएगी तो इस कंडीशन में प्लस होगा। जब दोनों गाड़ी आगे पीछे जा रही है, एक आगे आगे एक पीछे पीछे, तो इस कंडीशन में चाल क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कार आगे आगे या जीप पीछे पीछे, यानी दिशा एक ही ना है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, चाल को घटा लेंगे। हमको निकालना क्या है, तो समय निकालना है। आप लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपका समय बराबर क्या होता है, समय निकाला, समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाता है। तो देख लिए दूरी कितना है, तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी हमारा हो गया 5 किमी, और चाल घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 90 में से 75 घटाएंगे तो हमारा चाल कितना मिल जाए, घटा लिया जाए, 75 में से 90 घटाए तो 15 किमी प्रति घंटा चाल मिल गया है। यानी कि दूरी 5 किमी है और चाल कितना है, तो 15 किमी प्रति घंटे है। तो आपको निकालना है समय कितना हो गया। यदि कटा लेते हैं तो हमारा समय आ गया 1/3 घंटे, लेकिन शायद घंटे में ऑप्शन घंटे में नहीं है, आपका ऑप्शन जो दे रखा है वो मिनट में दे रखा है। तो आप भी जानते हैं 1 घंटा में कितने मिनट, तो 60 मिनट। 1 घंटा में तो मिनट में चेंज कीजिए, गुना कितना से कीजिए, 60 से, 20 आई 60, इस तरह से आपका आंसर होगा 20 मिनट। इस तरह से आंसर होगा 20 मिनट। तो चलते हैं, इसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये 23 आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। चलिए तब तक 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। हर क्वेश्चन इसी तरह एक एक करके आपको टोटल के टोटल क्वेश्चन सोल्यूशन करा दिए जाएंगे, कहीं आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाला ना है। यदि एक बार वीडियो देख रहे हैं, लग रहा है कि थोड़ा सा आपको कहीं परेशानी है, तो एक बार वीडियो फ्रेंड तुरंत एक बार और देखिए, आपका एकदम सब क्लियर हो ही जाएगा। यदि फिर भी परेशानी रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर परेशानी रहे, आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दिए जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कहता है एक कार ने 448 किमी की दूरी 8 घंटे में तय की और बी ने 9 घंटे में कार से 110 किमी अधिक दूरी तय की, तो कार ए तथा कार बी का गति बतावे। माने चाल निकालना है, गति मतलब क्या निकालना है, चाल निकालना है। किसका किसका है, ए और बी का चाल निकालना है। तो चाल बराबर होता क्या है, तो आप लोग भी जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। यानी कि चाल निकालना है तो हमको करने क्या है, दूरी में समय से भाग दे देंगे, चाल निकल सकता है आसानी से। दूरी में समय से भाग दीजिए, चाल आसानी से प्राप्त कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा दूरी भी दिया गया है और समय भी दिया गया है, तो फिर चाल निकालना तो कोई डिफिकल्ट की बात ही ना है। देख लिया जाए, ए के लिए कितना दिया गया है, तो ए ने दिया है दूरी आपका 448 किमी। कितना दे दिया, 448 किमी दूरी दे दिया। और भाग हमको यदि चाल निकालना होगा, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, दूरी कितना दे दिया, पहले 448 किमी दे दिया, 448 किमी दूरी दे दिया। और बी के लिए दूरी कितना दिया गया, बी ने 9 घंटे में कहता है 110 किमी अधिक। जब ए चल गया 448 और बी इससे 110 ज़्यादा चलेगा, तो 448 में 110 ऐड कर देंगे, यानी कि चलेगा ई 558, 10 ज़्यादा चला। अब ए को दूरी तय करने में लगा 8 घंटा, इसको कई घंटे लगा, 8 घंटे, तो 8 से भाग करेंगे चाल निकालना है तो। और इसको घंटे लगा, तो इसको लगा है 9 घंटे। और हम चाल निकालेंगे तो चाल बराबर जानबे करते हैं कि चाल बराबर दी होता है दूरी बट्टा समय, जो कि हम दूरी अब बट्टा में क्या लिख लिए, समय। इसका भी दूरी है, बट्टा में क्या लिख लिए, समय। और दोनों के रेशियो निकाल लेना तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। आइए कटा लिया जाए। कटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 5 40 और भैया 48, तो 5 और 6 48, यानी कि इसका 56। इधर देखते हैं इसका कितना है, 9 से भाग दीजिए तो ये होगा 9 6 54, 9 6 54। उसके बाद बचा 9 दूना 18, इधर आया कितना, तो आया 62। यदि अभी कटेंगे तो फिर कटाकर छोटा करें। जब रेशियो में आपको वैल्यू निकालना है तो जितना कटता है उतना कटाकर छोटा किया जाए। कैसे कटेंगे क्या, तो हाँ कटेंगे। तो आइए कटा लिया जाए। इधर 56, इधर कितना है 62, तो ये होता है 28 दूना 56 और 31 दूना होता है कितना 62। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28:31। इसमें था का कि बस केवल निकालना था चाल, यानी दूरी बट्टा समय लगा, चाल निकाल लिए। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बड़े अच्छे से। इस क्वेश्चन के बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो चलिए इस तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन आपका
एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। क्या है कि एक रेलगाड़ी और एक है कार, गति का अनुपात जो दे रखा है यानी कि चाल जो दे रखा है इनका 15:16 दे रखा है। कितना चाल दे रखा है? 16:15 है। कितना दे रखा है? 16:15 दे रखा है रेलगाड़ी और कार की चाल। कह रहा है कि एक बस 480 किमी की दूरी 8 घंटे में तय करती है। एक जो बस है ना, ये दूरी दे रखा है कितना किमी? 480 किमी की जो दूरी है अपना 8 घंटे में तय कर लेती है। तो क्या हम इस बस का चाल निकाल सकते हैं? तो हाँ, आसानी से निकाल सकते हैं। चाल बराबर होते हैं दूरी बट्टा समय, तो कर ले जाए 480 किमी दूरी हो गया और समय हो गया 8 घंटा, कटा दे आपका आ गया चाल 60 किमी प्रति घंटा, यानी कि बस का चाल आ गया आपका 60 किमी प्रति घंटा। कोई दिक्कत? फिर उसकी एक लाइन बाद बोला है कि बस की जो गति है रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। जो बस की गति है रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। किसका गति? तो बस की गति। अब इसमें यदि हम बस का गति रख ले तो क्या रेलगाड़ी की गति नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकता है रेलगाड़ी की गति। तो आइए निकाल लिया जाए। तो रेलगाड़ी की गति निकालने के लिए क्या करेंगे? 3/4। अब बराबर बस के लिए कितना है? तो बस के लिए 60 है और यहाँ से कटा देंगे, 20 आई 60, आयु इधर जाएगा तो हो जाएगा रेलगाड़ी बराबर 20 का 80 किमी प्रति घंटे, यानी कि रेलगाड़ी के जो चाल आया आपका 80 किमी प्रति घंटा आया। लेकिन हमको रेलगाड़ी की चाल से मतलब ना है, इसमें आपसे पूछा गया है कि तो बताइए कि 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? कार का दूरी निकालना वो 6 घंटे में। तो कार की दूरी निकालने के लिए पहले तो रेलगाड़ी की चाहिए चाल, कार का चाल चाहिए, तब ना कार का दूरी निकलेगा। तो पहले देखते हैं कि रेलगाड़ी की दूरी कितना है? 80 किमी प्रति घंटे। यहाँ पर रेशियो में कितना है? 16 किमी प्रति घंटा। जब 16 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 80 किमी प्रति घंटा आ गया, यानी इसे कैसे से मल्टीप्लाई किया? 5 से, तो इसका मतलब कार का चाल होगा 15×5 75 किमी प्रति घंटे, यानी कि रेलगाड़ी की चाल 80 किमी प्रति घंटा, तो समझिए कार का चाल कितना आएगा? 75 किमी प्रति घंटे। तो आपको निकालना है कि कार द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा। तो कार का जब दूरी निकालना है, कार का आपका दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल हमारा कितना आ गया कार का? 75 किमी प्रति घंटा और गुना समय कितना? 6 घंटा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 75 गुना 6 कर लेंगे, कर लिया जाए। 6×5 30 का 0 और फिर 7×6 42 3 45, यानी कि इस तरह से आ गया 450 किमी दूरी निकालना है, तो 450 किमी, यानी बस कितना किमी दूरी तय की? तो 450 किमी दूरी तय की। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये तो आपका 25 था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके आपको टोटल क्वेश्चन कर लेने हैं। यदि आपको इस वीडियो समझ में आ रही समय, तो पहला काम आपका दायित्व तो यही बनता है कि यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास पहुँचे, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। तो पहला काम यही है, यदि अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के साथ क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं कि एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात दे रखा है 3:5:2। एक कार है, एक जीप है और एक ट्रैक्टर है। एक जीप है और एक क्या है? ट्रैक्टर है। ये तीनों का गति का अनुपात दे रखा है, यानी कि चाल का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? तो 3:5:2, यानी इनका चाल है 3, इनका चाल है 5, इनका चाल है 2 दे रखा है। फिर कह रहा है इसके बाद कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। जो जीप का गति है, ट्रैक्टर का गति का 250%, 50%। ये 250% पहले से तो दिया ही गया है, और ऐसा 2 क्या 5 जो होता है 250% होता है, 2.5 गुना हाइए है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है
जो 12 घंटे में 360 किमी की दूरी तय करती है। कौन? तो ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जो है ये 12 घंटे में कितना दूरी तय करती है? तो 360 किमी। तो क्या इसका चाल नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकता है। तो ट्रैक्टर का चाल क्या होगा? दूरी बटा समय। कितना किमी की दूरी? तो 360 किमी का दूरी तय करती है। कै घंटे में? तो 12 घंटे में। तो यहाँ पर ट्रैक्टर का चाल हमारा निकल गया, बढ़ती आई 36 यानी कि 30 किमी प्रति घंटे। ट्रैक्टर का चाल कितना निकला? 30 किमी प्रति घंटे। यहाँ पर ट्रैक्टर का चाल रेशियो में कितना था? 2 था। तो 2 यूनिट का वैल्यू जब 30 होगा और जीप का वैल्यू निकालना हो, किसका? 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 30। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। और आपको जीप का यदि स्पीड चाहिए तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 15 तो 5 यूनिट का वैल्यू आप कर सकते हैं 15 5 75 किमी प्रति घंटे, यानी कि जीप का चाल आ गया 75 किमी पर घंटे। और कार का यदि आपको चाल चाहिए तो 15 या 45 किमी प्रति घंटे। लेकिन अब कह रहा है इसमें आपको निकालना क्या है? तो कहा जा रहा है कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति क्या होंगे। कार का गति और जीप का गति दोनों के मिला के दोनों का औसत गति बताना है। तो औसत बराबर आप तो पहले से ही पाता है कि योग बटा संख्या, यानी दोनों को पूछा तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, आपका औसत संख्या निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ ले जाए 45 और 75। यदि आपको औसत निकालने हैं तो 45 और 75 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 5 5 10 का 0, 7 4 11 1 12 120 और बट्टा क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे और औसत निकाला तो 60 किमी प्रति घंटा। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 60 किमी प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आएंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहे हैं, तब तक 27 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसके बाद ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन 27 का रहा है आपका कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। एक जो मालगाड़ी है कहाँ से पहले कहाँ तक जाना है? एक मान लीजिए कि यहाँ पर आपका दिल्ली है और मान लीजिए कि यहाँ पर आपका मुंबई है, ठीक है। एक मालगाड़ी यहाँ पर हम दिल्ली मान लिए, वहाँ पर क्या मान लिए? मुंबई मान लिए। कहता है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 40 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। एक कहा हुआ कि ये चाल जो मालगाड़ी है ये 40 किमी प्रति घंटा की चाल से किधर जा रही है? तो दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही है। 40 किमी प्रति घंटा की चाल से मुंबई की तरफ जा रही है। उसके बाद कहता है उसके 2 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी मुंबई के लिए 60 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर, ये आपका मालगाड़ी थी जो कि 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती है, लेकिन इसकी 2 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी जो है ये 60 किमी प्रति घंटे की चाल से निकली, ये भी मुंबई जाने के लिए दिल्ली से। तो आपको बताना है कि मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है तो दिल्ली से कितने दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। बड़े आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। कहते हैं यही क्वेश्चन बताइए कि मालगाड़ी तो बोले 2 घंटा पहले निकली, एक्सप्रेस गाड़ी 2 घंटा के बाद जाएगी, तो कितना दिन दूरी के बाद दिल्ली से यह गाड़ी जाकर मिलेगी। तो बताइए जब मालगाड़ी पहले निकली है तो कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी ना, पहले तो की होगी कुछ दूरी, उसके बाद निकली एक्सप्रेस गाड़ी। तो 40 किमी प्रति घंटा के मतलब यही होते हैं कि 1 घंटा में 40 किमी की दूरी गाड़ी तय कर सकती है। तो ये मालगाड़ी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसका मतलब कि यह मालगाड़ी 1 घंटा में 40 किमी ही दूरी तय करेगी। तो बताइए कि जब 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। तो जब तक ये एक्सप्रेस गाड़ी खुलेगी तब तक मालगाड़ी तो रुकेगी नहीं, ये तो अपना स्पीड में है। तो 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? तो ध्यान दीजिए 1 घंटा में जब 40 तो 2 घंटे में यह टोटल दूरी तय कर लेगी, मान लीजिए कि 80 किमी। 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? 80 किमी दूरी तय कर लेगी। अब आपको तो दूरी तो निकालना है, लेकिन दूरी निकालने के लिए आपको दूरी बराबर होते हैं चाल गुना समय।
आपको चाल चाहिए और आपको समय चाहिए। तो चाल तो ट्रेन को मिल जाएगी, लेकिन आपको समय चाहिए। तो पहला काम है कि हम निकालेंगे पहले इसका समय कि कितनी देर के बाद ये मालगाड़ी को एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ लेती है। तो आइए देख लिया जाए। पहले दूरी कितना मिल गया, 80 किमी आगे चल गई गाड़ी, मालगाड़ी। अब पीछे से एक्सप्रेस खुलेगी 2 घंटे के बाद में। 2 घंटे के बाद खुले तो किस स्पीड से खुल रही है, 60 के स्पीड से। इसके जस्ट 2 क्वेश्चन पहले आपको बताए हैं। यदि दोनों की दिशा समान रहे तो चाल क्या करते, घटा लिए जाते हैं। यानी कि मालगाड़ी आगे आगे, एक्सप्रेस गाड़ी पीछे पीछे। इस कंडीशन में दोनों के चाल का होंगे, घटेंगे। तो इनका चाल आपका एक्सप्रेस के 60 किमी प्रति घंटा है और मालगाड़ी का चाल 40 किमी प्रति घंटा है। इन दोनों को घटाएंगे तो चाल हमारा होगा 20 किमी प्रति घंटा। तो भाग लाएंगे चाल कितना से, 20 किमी प्रति घंटा से, और कटाएंगे तो बताइए ये तो हमारा 4 घंटा में जाके गाड़ी पकड़ लेगी। किसको, जो एक्सप्रेस गाड़ी है मालगाड़ी को 4 घंटा में जाके पकड़ लेगी। लेकिन ये बात नहीं बताना है कितना देर में पकड़ेगी, बात ये बतलाना है आपको कि कितना दूर पर दिल्ली से जाकर पकड़े। तो दिल्ली यहाँ पर थी, तब बताइए दिल्ली से वहाँ पर पकड़ने की दूरी पूछा जाए तो आप चाहे तो एक्सप्रेस गाड़ी से भी निकाल सकते दूरी, चाहे आप मालगाड़ी से भी दूरी निकाल सकते हैं। एक्सप्रेस ले निकालिएगा तो इसको पकड़ने में 4 घंटा और मालगाड़ी को पकड़ाने में लगा है 6 घंटा, क्योंकि 2 घंटा पहले निकले थे। तो आपको दूरी किसी से भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी बराबर होते हैं 4 गुना समय। समय लेने हैं यदि 4 घंटे, तो ये समय किनका था, 4 घंटा एक्सप्रेस का। तो चाल लगाने होंगे एक्सप्रेस का कितना, 60 किमी प्रति घंटा। तो हमारा दूरी आ जाएगी 4 छक्का 24, यानी कि 240 किमी की दूरी तय की होगी। यानी कि मालगाड़ी पकड़ाते समय और एक्सप्रेस मालगाड़ी को पकड़ते समय दिल्ली से 240 किमी पर पकड़े हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें है 240 किमी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ऐसा क्वेश्चन तो पार्ट 1 में भी आप फर्स्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। इस तरह क्वेश्चन आए तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे चाल 2 हो, 3 हो, चाहे चाल 4 हो, जिसमें दूरी समान रहे और चाल अलग अलग देखकर आपको औसत चाल पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। कहते हैं कि वाई से शहर जेड की दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो पहले एक आपका चाल लिख लेना है 60 किमी प्रति घंटा, और एक दूसरा चाल आपका दे रखा है कि वो उधर वापस 65 किमी प्रति घंटे की चाल से आती है। तो पहले क्या काम करते हैं कि हम दोनों के एलसीएम निकालते हैं, जो हमारा दूरी हो जाता है। तो एलसीएम निकालेंगे 60 और 65 का, तो हमारा आएगा 780 आएगा दूरी, जो हम उसका मानेंगे दूरी मानेंगे। अब यदि इस चाल से इस दूरी को तय करेंगे तो कितना घंटे लगेंगे, आपको लगेंगे 13 घंटे, और इसमें इसको भाग दीजिएगा, इस दूरी को तय करिए, यहाँ पर कितना लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। अब आपका औसत चाल जाए तो आप जानते हैं कुल दूरी बाटा कुल समय, ये तो आपका एक दूरी हुआ। अब देखना है कि चाल कितना है। चाल यदि 2 हो तो 2 से गुना करेंगे, 3 होगा तो 3 से चाल गुना करेंगे। इसमें चाल का है 2 है, तब करेंगे क्या, यहाँ पर 2 गुने कर लेंगे 780, और जोड़ का क्या दे देंगे, भाग देंगे, यानी 12 13 कितना से 25 से भाग दे देंगे, और काटाइएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 62.5 किमी प्रति घंटा। यानी आपका औसत चाल आ गया 62 किमी प्रति घंटा। और इस क्वेश्चन को चाहे तो आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, 2xy बटा x प्लस वाई, लेकिन यह 2 ही चाल के लिए प्रॉपर है। यदि आपका चाल 3 रहे तो फिर अलग फार्मूला होंगे, 4 रहे तो फिर अलग फार्मूला करने पड़ेंगे। सबसे बढ़िया है कि इस तरह बनाइए, आपका चाल 2 है तो यहाँ पर केवल 2 से गुना करना है, चाल जाए 3 गो रहता है तो यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, चाल 4 गो रहते हैं यहाँ पर 4 से गुना करते हैं, जितना सबके जोड़ क्या कर देंगे, भाग देंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इससे बढ़िया अच्छा है कि आप फार्मूला को छोड़िए और इस प्रोसेस से बनाइए, हर क्वेश्चन आपको अच्छे से बनते जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, और इसके बाद बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में तथा यही बस 4 सेकंड में एक खंभा को पार करती है। यानी कि एक बस है और एक आपका व्यक्ति है। पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति इस खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में, जो व्यक्ति है इस समय का यदि हम पहले रेशियो लिखें, समय दे रखा है तो समय का यदि लिखें तो इस बस को व्यक्ति 18 सेकंड में पार कर लेते हैं, और यही
एक व्यक्ति खड़ी बस को 18 सेकंड में, परंतु बस 4 सेकंड में एक खंभा को पार लेती है। और बस कितना पार कर लेती है? 4 सेकंड में एक खंभा को पार कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि ये बस जो किसी खंभा को पार की तो 4 सेकंड में, अब व्यक्ति उसी को बस को पार की है तो 18 सेकंड लगा है। आप जानते हैं पहले से भी, नहीं तो आज भी जान ले जाए कि यदि कोई बस किसी खंभे को पार करे तो केवल बस का ही लंबाई होगा, और किसी बस को कोई व्यक्ति भी पार करे तो बस का ही लंबाई पार करेंगे। यानी कि दोनों कंडीशन में दूरी का है समान है। और जब दोनों कंडीशन में दूरी समान है तो आपको एक फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि यदि दूरी बराबर आपका होती है चाल गुना समय, यदि दूरी दोनों कंडीशन में बराबर हो तो जो चाल का रेशियो होता है x अनुपात y, तो समय का रेशियो आपका हो जाता है y अनुपात x, यानी जस्ट उल्टा हो जाता है। समय का यदि x अनुपात y होगा तो चाल का हो जाएगा x अनुपात y, इसका x अनुपात y, तो इधर से इसका हो जाएगा x अनुपात y, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ समय का रेशियो है तो 4 अनुपात 18 आपका है। यदि हम इसको कटा लेते हैं तो ये हमारा जाएगा 2 अनुपात 9, लेकिन हमसे समय का नहीं पूछा जाता, हमसे पूछा जाता है चाल का रेशियो, तो क्या होंगे 9 अनुपात 2, जो कि आपका बिल्कुल आंसर सही होंगे 9 अनुपात 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है 9 अनुपात 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। आज के लिए यह अंतिम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किमी की दूरी पर है। कितना किमी दूरी पर है? 500 किमी की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है और 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है। तो दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेगी, ये बताना है समय कि दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेगी। दो स्थान है, एक का स्थान है ए और एक स्थान है आपका बी, और दोनों के बीच की दूरी है कितना? तो दोनों के बीच की दूरी है 500 किमी। अब यहाँ से हम ये देखेंगे, कहता है ए तथा बी के एक दूसरे को 500 किमी की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर चलती है। एक रेलगाड़ी सुबह कै बजे? प्रातः 8 बजे AM में कितना का स्पीड से? 70 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है। 70 किमी पर घंटा की चाल से बी की ओर रवाना होती है, लेकिन ध्यान देना हो गया 8 बजे। और दूसरी गाड़ी 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है। और दूसरी गाड़ी कै बजे? तो ये चलती है दूसरी गाड़ी 10 बजे, 10 बजता है तभी चलती है, और ए की ओर आती है कितना किमी प्रति घंटा की चाल से? तो 110 किमी प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर आती है। तो आपको बताना है कि दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेगी, यही बताना है कि आपस में दोनों गाड़ी कब मिलेगी। तो पहले आपको ध्यान देने होंगे कौन गाड़ी पहले चलती है, कौन गाड़ी बाद में। जो गाड़ी जितना देर पहले चले पहले सिंगल उसको चलाने हैं। क्वेश्चन यही था, पहले दोनों के बीच की दूरी 500 किमी, इसके बाद बोलते हैं ए 8 बजे सुबह 70 किमी प्रति घंटा की चले बी की ओर, और बी से 10 बजे 110 किमी प्रति घंटा की चले किसे? ए की ओर। तो बताइए दोनों गाड़ी कब मिलेगी, आपको समय निकालना है। तो पहले देखिए कि कौन गाड़ी चल रही है। ए तो चल रही है 8 बजे, बी चल रही है 10 बजे। जब तक बी से कोई गाड़ी 10 बजे खुलेगी तब तक ए अपना चलेगी 2 घंटा। तो बताइए यहाँ पर पहले यह गाड़ी चलेगी और इसका स्पीड दिया है 70 किमी प्रति घंटा। तो ये बताइए 2 घंटा में इधर कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगी ना। तो 2 घंटा में यह दूरी तय कर लेगी। जब 70 का स्पीड चलती गई तो 70 दूना 140, यानी कि 2 घंटे में इधर से यह गाड़ी 70 दूना 140 किमी दूरी तय कर ली। कितना दूरी तय कर ली? 140 किमी दूरी तय कर ली। टोटल दूरी था 500, दूरी तय कर ली 140। तो अब बताइए दूरी कितना बचा? 500 में से 140 हम घटा दिए, तो यहाँ से यहाँ तक कि हमारा दूरी बच गया 360 किमी। कितना दूरी बच गया? 360 किमी। अब यही ना दूरी कवर करना है। मान लीजिए कि यह गाड़ी यहाँ पर आ गई
और यह गाड़ी यहाँ पर है, अब बज गया 10। अब दोनों मिलके यही दूरी कवर करने हैं, कितना देर में हो जाएंगे। तो एक बात और आपको फर्स्ट इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में बताया गया था कि जब दिशा विपरीत हो तो चाल जुड़ जाते हैं। तो एक ट्रेन देखिए आ रही है बी से ए की तरफ और एक ट्रेन जा रही है ए से बी की तरफ, इस कंडीशन में चाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये समय निकालना है, तो समय बराबर आपका होगा दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना लेंगे, अब बाचा हुआ दूरी 360 है, तो दूरी ले लेंगे 360 किमी और हमारा समय निकालना है, तो स्पीड कितना होगा, तो दोनों को स्पीड को ऐड कर लेंगे। इसका स्पीड है 70 किमी प्रति घंटा, इसका स्पीड है 110 किमी प्रति घंटा। 70 110 को दोनों को ऐड करेंगे तो होगा हमारा स्पीड 180 किमी प्रति घंटा। और कटाएंगे तो एक घंटे में, यह 2 घंटे में गाड़ी आपस में मिल जाएगी। लेकिन देखिए ऑप्शन में किस तरह से दे रखे हैं, आपका ऑप्शन में 2 घंटे नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन में पूछ रहे हैं समय, पूछ रहे हैं कि कितना बजे दोनों गाड़ी मिलेगी। तो जब यह गाड़ी खुली तब ना 2 घंटा लगा, यह गाड़ी खुली तो 2 घंटा तो पहले चली, तो 2 घंटे, इससे तो 4 घंटा हो जाएगा। लेकिन इससे कई घंटा होगा, 2 घंटा होगा। तब 20 से गाड़ी कै बजे खुली थी, 10 बजे, इसका मतलब 2 घंटा टाइम लगा, इसका मतलब गाड़ी 12 बजे जाके आपस में मिलेगी। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जितना आज क्वेश्चन चला है बड़े अच्छे से आपको क्लियर होंगे। तो इस पार्ट में इतना ही, शेष इससे आगे का क्वेश्चन मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।